नमस्कार जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर आ चुकी है। 68 विधानसभा सीटों का एक एक करके ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं कि इस चुनाव में जो 8 तारीख को नतीजा आने वाला है, कौन सी पार्टी विजेता बन सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे लाल बटन दबाकर और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बिना देरी किए दोस्तों एक एक सीट का, पूरी 68 सीटों का विधानसभा चुनाव का सर्वे बताने वाला हूं। ओपिनियन पोल हम बताने वाले हैं कि यहां पर कांग्रेस कितनी सीटें जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गाड़ देगी अपना झंडा। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कांगड़ा विधानसभा सीट से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कांगड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। बात करते हैं दोस्तों चुराहा विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। भरमौर सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दे सकती है। चंबा सीट की बात करें दोस्तों तो इस सीट पर जो हमेशा से ही रोचक मुकाबला रहता है, इस बार भी चंबा विधानसभा सीट के अंदर जो है रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यह सीट जा सकती है। डलहौजी विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो इस सीट पर जो है दोस्तों बीजेपी की वापसी हो सकती है। बटियात सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। नूरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों बीजेपी यहां पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर जो है दोस्तों कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन जो ओपिनियन पोल आए हैं उसके हिसाब से यहां पर बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जवाली विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो यहां पर बीजेपी विजय होती दिखाई देगी। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसमें भी दोस्तों जो सर्वे आए थे उसके मुकाबले जो है यहां पर मैं बता दूं देहरा विधानसभा सीट में बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। जसवा परागपुर सीट के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर बहुत ही जो है यहाँ पर रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा, रोमांचक मुकाबला रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है इस सीट पर विजय होती हुई दिखाई दे रही है। सुलह विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगरोटा में कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों शाहपुर सीट जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धर्मशाला विधानसभा सीट की बात करें तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन यहां पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसके हिसाब से धर्मशाला के अंदर जो है बीजेपी जो है झंडा गाड़ सकती है। पालमपुर विधानसभा सीट में दोस्तों जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से पालमपुर के अंदर जो है यहां पर बीजेपी विजय हो सकती है। बैजनाथ के अंदर बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, कांग्रेस जो है इस सीट को जीत जो है सकती है। लाहौल और स्पीति के अंदर भी कांग्रेस विजय हो सकती है। मनाली की बात करें तो यहां पर कांग्रेस जो है विजय हो सकती है। कुल्लू के अंदर दोस्तों बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बंजार के अंदर विधानसभा का जो ओपिनियन पोल आया हिमाचल प्रदेश का उसके हिसाब से बंजार विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों कांटे का मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर विजय होती दिखाई दे रही है। आनी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। करसोग विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी की जो है यहां पर जीत दिखाई दे रही है। सुंदरनगर सीट के ऊपर जो है बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी इस सीट पर विजय होती दिखाई दे रही है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिराज और दरंग दोनों विधानसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोगिंदरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। मंडी विधानसभा जो सीट है हिमाचल की दोस्तों बहुत ही रोमांचक और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों मंडी विधानसभा सीट पर बीजेपी खाते में जा सकती है। बलह और सरकाघाट विधानसभा सीट के अंदर भी बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। आपको बता दूं दोस्तों बोरंज विधानसभा सीट जो है ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। सुजानपुर के अंदर दोस्तों बहुत ही कांटे का मुकाबला रहेगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा दोस्तों राजनीतिक मैदान के अंदर, लेकिन यह सीट जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। हमीरपुर के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं रोमांचक और कांटे का मुकाबला रहेगा, लेकिन सीट जो है अंत में ऐसा माना जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से कि कांग्रेस के खाते में ये सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों हरोली और ऊना विधानसभा सीट की, तो दोनों सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है।
कुटहेलहट विधानसभा सीट जो है दोस्तों ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। झंडुता और घुमारवी विधानसभा सीट दोस्तों ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर विधानसभा सीट जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। श्री नैना देवी जी जो विधानसभा सीट है दोस्तों ये बीजेपी के खाते में जा रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। नालागढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय होती दिखाई दे रही है। दून और सोलन विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। कसौली, पच्छाद और नाहन इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो है सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है दोस्तों। श्री रेणुका जी, पोंटा साहिब और सिलाई इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी जो है जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। चौपाल विधानसभा सीट पर जो है हिमाचल के अंदर बहुत रोमांचक मुकाबला होगा। इस विधानसभा सीट के ऊपर बीजेपी जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ठियोग विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुसुम्पटी विधानसभा सीट जो है दोस्तों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिमला और शिमला ग्रामीण दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जुब्बल कोटखाई कांग्रेस विजय हो सकती है। रामपुर पर कांग्रेस विजय हो सकती है। रोहड़ू विधानसभा सीट के अंदर दोस्तों जो ओपिनियन पोल का नतीजा आया था उसके हिसाब से दोस्तों रोहड़ू के अंदर जो है बीजेपी विजय होती दिखाई दे रही है। किन्नौर विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो ये सीट जो है सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हिमाचल का जो ओपिनियन पोल आया था 2022 का उसके मुताबिक किन्नौर विधानसभा सीट के अंदर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था दोस्तों नवंबर के अंदर, 3 सर्वे आए थे, तीनों में बीजेपी की वापसी दिखाई दे रही है सत्ता में। बताया जा रहा है कि 68 सीटों में बीजेपी जो है 35 से 38 सीटें जो है जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 25 से 32 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एक तरफा मुकाबला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। अन्य दल यहां पर 0 से 1 सीट जीत सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी 0 से 1 सीट जीत सकती है। लेकिन जो अंतिम मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो ओपिनियन पोल आए हैं एबीपी न्यूज का नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से बीजेपी जो है दोस्तों 35 से 38 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर सकती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। लेकिन कांग्रेस दोस्तों यहां पर मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस भी 28 से 32 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों ओपिनियन पोल अगर हल्का भी फेल होता है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में वापसी कर सकती है। क्योंकि दोस्तों जो रोमांचक मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि दोस्तों 8 दिसंबर को जो फाइनल नतीजे आएंगे उसी में साफ होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो नवंबर में एबीपी न्यूज का सर्वे निकल कर आया था उसके मुताबिक दोस्तों 35 से 38 सीटें अगर भाजपा जीत जाती है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो है मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी यहां पर जो है छोटी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस भी यहां पर 28 से 32 सीटें जीत रही है। यानी कि सिर्फ 5 से 8 सीटों के अंतर से ही किसी ना किसी हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का जो है एक सीट का समीकरण आ चुका है, एग्जिट पोल निकल कर आ चुका है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि कौन सी पार्टी का जो है मुख्यमंत्री चुना जाएगा, कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको एक सीट का, विधानसभा सीट का जो है पूरा यहाँ पर ओपिनियन पोल बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सुलह विधानसभा सीट की। आपको बता दूं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर सुलह विधानसभा सीट से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन इस सीट पर बीजेपी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं नगरोटा विधानसभा सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांगड़ा सीट की बात करें दोस्तों तो इस सीट पर जो है कांग्रेस का जो है कब्जा हो सकता है, टक्कर कांटे की रहेगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल आया उसके हिसाब से कांगड़ा सीट पर जो है कांग्रेस बाजी मार सकती है। बात करते हैं शाहपुर सीट की, तो यहां पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। धर्मशाला विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो जाहिर सी बात है दोस्तों यह सीट बहुत तगड़ी और कांटे की टक्कर वाली होगी, लेकिन अंत में बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बात करते हैं दोस्तों पालमपुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बैजनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
लाहौल और स्पीति सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कांग्रेस जो है जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर रहेगी, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, गारंटी नहीं दे सकते। यहाँ पर कोई भी पार्टी आ सकती है, मुकाबला बहुत कांटे का होगा। मनाली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी झंडा गाड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही तगड़ी सीट है, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बंजार और आनी विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों जगह बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी जो है ताल ठोक देगी। करसोग विधानसभा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर रहेगी। बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी इकलौती सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी या फिर अन्य के खाते में यह सीट जा सकती है। सुंदरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। नाचन और सिराज दोनों सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों 68 सीटों के अंदर दोस्तों बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों बता दें हिमाचल प्रदेश के